हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 लेकर के आया हूं। और इस वीडियो में मैंने जिस टाइप के प्रश्नों को इंक्लूड किया है, इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी, रेलवे, सुपर टेट एंड यूपी टेट के फेवरेट प्रश्न होते हैं। अर्थात हर साल इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आइए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न हमने लिया है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य होगा। हमने आपको बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में कि आप सीपी को जनरली क्या मानते हैं, 100% मान के चलते हैं, और जितना उस पर आपका प्रॉफिट होगा तो 100 में उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लॉस होगा तो उसको 100 में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसलिए 100 में सीपी हो गया, 25% का लाभ हो रहा है, तो 125% की वैल्यू दिया है 1000 रुपये। कितना दिया है, 125% की वैल्यू दिया है 1000 रुपये। और आपको 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि 100% ही हमारा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। जब 100% हम निकाल लेंगे तो वही हमारा आपका सीपी निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 125 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। कट करेंगे तो आएगा 25 से काट दीजिए तो 25 पचे 125, 25 चौको 100, 40 आ गया। 5 से कटेंगे, 5 से कम 5, 5 अठे 40। इस प्रकार जो है 8 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपये। अर्थात उस कंडीशन में उस वस्तु का जो सीपी होगा अर्थात क्रय मूल्य होगा वो 800 रुपये होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे जो है टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि किसी वस्तु को 3000 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। वही सेम टू सेम इसी टाइप का प्रश्न ये भी है। 3000 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अर्थात 120% की वैल्यू जो दिया है वो 3000 दिया है। अब पूछा रहा है कितने में बेचा जाए कि 10% की हानि हो। आप जानते हैं कि 100% में जब बेचा जाता है तो क्या होता है, सेम टू सेम क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचेगा तभी तो हानि होगी ना। तो अर्थात क्रय मूल्य जो हम 100% लेकर चलते हैं और 10% हानि पे हमको बेचना है, तो इस कंडीशन में किसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, 90% की पूछी जा रही है। क्योंकि 100% में से 10% घटा देंगे तो 90% आएगा और 90% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 90%। इसको आप कट करेंगे तो 0 से 0 आपका कट गया और ये आपका हो जाएगा, आप कट कर दीजिए तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। अर्थात आ जाएगा सीधे सीधे 25 गुणे 90। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 25 शून्य शून्य और आपका आ जाएगा 25 9 175, अर्थात 1750 रुपये। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है 1725 बटे 200, 225 आ जाएगा, सॉरी 25 9 ये 225 हो जाएगा। ठीक है, 2250 रुपये आएगा। अर्थात 2250 रुपये में उस वस्तु को बेचने पर जो है 10% की हानि होगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। 25 में जब आप 90 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 शून्य शून्य, 25 9 25 अठे आपका 200 होता है और 25 9 आपका 225 हो जाएगा, तो 2250 रुपये आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये आपके 2 प्रश्न हो गया। अब जो हम तीसरा प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करेंगे। और देखिए इस प्रश्नों को आप जो है खूब आसानी से अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे
देखेंगे तो ये प्रश्न आपको सब प्रश्न समझ में आएंगे, कैसे करना है, कैसे ट्रिकल करना है, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे विधिवत समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। इसी टाइप का ये भी प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न एसएससी में, ये प्रश्न जो होते हैं एसएससी में आते हैं, रेलवे में आते हैं, आपके सुपर टेट में आते हैं, यूपी टेट में आते हैं। बहुत फेवरेट प्रश्न होते हैं इन विभागों के ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोनू एक साइकिल, मोनू नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, मोनू एक साइकिल 1250 रुपये में ख़रीदा। क्या किया, 1250 रुपये में ख़रीदा, अर्थात एक क्रय मूल्य हो गया। वह कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, 10% का लाभ हो। ठीक है, देखिए जितना समय लगा है प्रश्न को लिखने में, इससे हाफ टाइम से भी कम लगेगा इसको सॉल्व करने में। चलिए मोनू एक साइकिल है जिसको क्या करा, 1250 रुपये में ख़रीद रहा है, तो कितना में बेचे कि उसे उस साइकिल पर 10% का लाभ हो। अर्थात CP 1250 है तो 100% की वैल्यू दिया हुआ है 1250, 10% का लाभ कमाना है तो 110% की वैल्यू पूछी जा रही है। 1250 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 110%। कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आप गुणा कर लीजिए। 11 × 5 = 55, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 × 27, हासिल 2, 11 1 कम 11 2 13, अर्थात 1375 रुपये इसका आ जाएगा आंसर। अर्थात उस साइकिल को जो है 1375 रुपये में बेचने पर उस साइकिल पर जो है 10% का लाभ कमा लेगा। कौन, मोनू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं और देखते हैं कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है कि 20% लाभ लेकर एक दुकानदार 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 390 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है, अर्थात 120% की जो वैल्यू दिया है वो 390 रुपये दिया है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, अर्थात 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। 390 डिवाइड बाई 120 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। 0 से 0 क्या कर देंगे, आप जो है कट कर दीजिए। ये आप करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 में 25 का गुणा कर देंगे तो आएगा 13 पचे 65 और 13 दूनी 26 6 32, 325 रुपये। ठीक है, अर्थात 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो 325 रुपये आएगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप उसको देखिएगा कैसे कैसे किया गया है और साथ साथ में वीडियो आप देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी अगर हम वीडियो डालेंगे तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो आई है। ठीक है, चलिए
पुनः हम अलग क्वेश्चन लेते हैं और उसको ट्रैकल करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप का प्रश्न आएंगे परीक्षा हाल में तो उसको हम कैसे करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि एक व्यापारी अपने एक वस्तु को 570 रुपये में बेचता है। कोई व्यापारी है, वो अपने एक वस्तु को क्या कर रहा है, 570 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, 5% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगी, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। बेचें कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, उसे क्या हो, 5% का लाभ प्राप्त हो। देखिए, जितने टाइम प्रश्न को लिखने में लगा उससे जो है हाफ या हाफ से भी कम जो है सोल्यूशन में लगेगा। क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक व्यापारी अपने एक वस्तु को 570 रुपये में बेचता है। जब 570 रुपये में बेच रहा है तो 5% की क्या हो रही है, हानि उठानी पड़ रही है। तो बताइए कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी, 5% का लाभ हो। सीधे सीधे वही मेथड अप्लाई कर दीजिए। 5% की हानि हो रही है, अर्थात इसका मतलब है कि 95% की वैल्यू दिया है 570 रुपये और 5% लाभ की बात की जा रही है। तो जब 100 में 5% जोड़ देंगे तो वही 5% लाभ हो जाएगा, अर्थात 105% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 570 डिवाइड बाई 95 एंड मल्टीप्लाई बाई 105%। इसको आप कट करेंगे, कट कर दीजिए। 19 पचे 95, 19 तियाँ 57। ठीक है, 30 का जब 105 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, अर्थात 3150 रुपये। यही क्या हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप करेंगे, सॉरी कहीं गलती हो गई क्या, 19 सॉरी जल्दी में गड़बड़ी हो गई। इसको आप कट करेंगे तो हो गया 19 पचे 95, 19 तिया 57। अब देखिए अभी तो काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। अब क्या करेंगे, 6 का इसमें गुणा करेंगे ना, तो 6 पचे 30 और 6 एक कम 6, कितना आएगा, अर्थात जो है 630 रुपये आएगा। चलिए, ये हमारा हो गया। अर्थात जो है उसको 630 रुपये में जब बेचेगा तो उस पूरे वस्तु में क्या करेगा, जो है 5% का लाभ कमाएगा। चलिए, अब जो हम अगले टाइप का प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि उसको आपको जो है कैसे सॉल्व करना है। चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम फिर इरेज करते हैं और अगले प्रश्न को लिखते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के प्रश्न हर कंपटीशन परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए इस प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए और आप जो है अपने जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जैसे देखिए 6 प्रश्न हम ले लेते हैं कि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। प्रॉफिट मतलब लाभ पर। किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु को 240 रुपये कम में बेचा जाता है, 240 रुपये कम में बेचा जाता तो
15% का प्रॉफिट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 15% का प्रॉफिट होता है, अर्थात लाभ होता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो उस वस्तु का सीपी पूछा जा रहा है आपसे, उस वस्तु का सीपी क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए, दिया है किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसी वस्तु को 240 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% का प्रॉफिट होता, तो उस वस्तु का सीपी क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिए कैसे करना है। 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है और जब 240 रुपये कम में बेचा जा रहा है तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, अर्थात 20% पर पहले बेचा जा रहा है और 15% पे बाद में बेचा जा रहा है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस अर्थात 240 रुपया कम हो जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 240 से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और जब 240 रुपया कम में बेचा जा रहा है तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए जितने कम बेचा जा रहा है उतना हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट वाले को। चलिए अब 20 में से 15 को आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5% की जो वैल्यू है वो 240 है। सीपी पूछा जा रहा है, अर्थात आपको 100% निकालना है, तो ये आ जाएगा 240 डिवाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाई 100%। कट कर दीजिए, 5 चौक को 20, 5 वठे 40, इस प्रकार जो इसका आंसर निकल के आएगा 4800 रुपये। ठीक है, 4800 रुपये, अर्थात उस वस्तु का जो सीपी होगा वो 4800 रुपये होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को अगर इस कंसेप्ट से करेंगे तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो उसको आप इजीली 3 से 4 से 5 सेकंड में क्या कर लेंगे, एकदम सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे वो RD शर्मा हो, SD शर्मा हो। ठीक है, आपका जो है राकेश यादव पब्लिकेशन की हो, जितने भी बुक है सारे प्रश्नों के इस टाइप प्रश्न को आप उठाइए और कर ले जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपका एक भी फंसने वाला नहीं है। चलिए एक प्रश्न और हम लेते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट रहेगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, कोई वस्तु है उसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि 500 रुपये अधिक, यदि 500 रुपये अधिक में बेचा जाता, यदि 500 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। ठीक है, तो इसे कितने में बेचा जाए, तो इसे कितने में बेचा जाए, इसे कितने में बेचा जाए कि 10% का प्रॉफिट हो, बेचा जाए कि 10% का क्या हो, 10% का प्रॉफिट का मतलब लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ हो। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं और देखिए उसी कंसेप्ट से करेंगे तो भी आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात 120% हो गया। यदि 500 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ, पहले 20% का लाभ हो रहा है और जब उसको कह रहा है कि 500 रुपया और अधिक में जब हम बेचते, जब 500 रुपया अधिक में बेचते तो 30% का लाभ होता। अर्थात ये 500 रुपये हमारा क्या इंडिकेशन कर रहा है कि पहले 20% पे बेचा जा रहा था और जब 500 रुपये अधिक में बेचा जाने लगा तो 30% का लाभ हो रहा। अर्थात ये जो 20 से 30% हो रहा था, जो 10% का डिफर आ रहा है, वो डिफर इस 500 रुपये के कारण ही आ रहा है। तो बोला कि इसे कितने में बेचा जाए कि ओवरऑल उस वस्तु पे 10% का लाभ हो। तो क्या करेंगे, देखिए 30% में से आप 20% घटा देंगे तो कितना आएगा, 10%। 10% की ही वैल्यू दिया है 500 रुपये और हमसे 10% का लाभ पूछ रहा है, अर्थात 110% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 500
डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 110%। इसको आप कट करेंगे तो आपका क्या होगा, 0 से ये 0 आपका कट जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 पचे 55 और ये आपका हो जाएगा 5500 रुपये। ठीक है, अर्थात 5500 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पे जो है ओवरऑल 10% का लाभ होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है क्योंकि बहुत गर्मी है, कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा है। हम जो है इस गर्मी में आप लोगों के लिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः हम नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।